अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अगर धमाकेदार खबर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी एक्सटेंशन की खबरें गर्म है और इस बड़ी एक्सटेंशन को अगर ग्रांट कर दिया जाता है तो हालिया असना में ये दूसरी बड़ी एक्सटेंशन होगी। वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि एक्सटेंशन के लिए समरी इरसाल कर दी गई और शहबाज शरीफ हुकूमत जो अभी तक मुकम्मल तौर पर हुकूमत का कंट्रोल संभाल भी नहीं पाई है, इस अर्ली डेज के अंदर ही शहबाज शरीफ के ऊपर एक मुश्किल घड़ी, मुसीबत की घड़ी आन पहुंची है। क्योंकि वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि समरी भी इरसाल कर दी गई है, यानी बॉल अब शहबाज शरीफ के कोर्ट में है। शहबाज शरीफ को यह फैसला करना है कि हुकूमत ये समरी साइन करती है या नहीं करती है। और शहबाज शरीफ साहब की पसली क्या इतनी स्ट्रांग है कि वो इनकार कर सके, ये मैं और आप तो जानते हैं। और आने वाले दिन और आने वाले चंद घंटे अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। हुकूमत को बड़ा फैसला करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इस वक्त सीनियोरिटी में कौन कौन से अफसरान आते हैं और अगर ये एक्सटेंशन ग्रांट कर दी जाती है तो फिर कौन से अफसरान ऐसे हैं जो बहुत बड़े ओहदे की सफ में खड़े नहीं हो पाएंगे। और साथ ही जो बड़ी शख्सियत है, जाहिर है वो कौन है और क्या मामला है। ये इंतहाई क्रूशल और इंतहाई अहम घड़ी अगर कहा जाए इस हुकूमत के लिए, हुकूमत बनते ही आन पहुंची है तो कहना गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस के अंदर भी शिद्दत आ रही है। सेनेटर मुश्ताक गनी जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने ईवान बाला के अंदर 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई, उस पर कैसे रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। और आज ही पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो मखसूस नशस्तों की जंग लड़ रही है, गैर मामूली रिलीफ सामने आया है। ये सारे मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस शख्सियत की एक्सटेंशन की खबरें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर यानी वफाकी दारुल हुकूमत में गर्म है, उनका ताल्लुक अस्करी जराए से है, या अस्करी इदारे से आप यूं कह लीजिए। और उनकी एक्सटेंशन इस हुकूमत को ग्रांट करनी है। और जरा ये दावा कर रहे हैं, सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस एक्सटेंशन की समरी भी इरसाल हो गई है। मुबैना तौर पर अगर कहा जाए कि समरी इरसाल हो गई तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है इस तरह की मामला जो है वो चुप चुपीते जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो हो जाते हैं। क्लोज डोर्स के पीछे क्या मामला चलता है जाहिर है वो तो अल्लाह ही जानता है, या बंद कमरों में बैठने वाले, फैसले करने वाले जो इंतहाई खामोशी से कर देते हैं वो बेहतर अंदाज में जानते हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि समरी भी इरसाल कर दी गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, चीफ एयर मार्शल है, और उनके भाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा और वो जीत भी गए। NA 165 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे चौधरी नसीर अहमद अब्बास ने इलेक्शन कंटेस्ट किया गुजरात से, ये जीते। इन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के दौरान, पॉलिटिकल कैंपेन में, ये शद्दोमत से बयान किया कि एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जहीर बाबर सिद्धू साहब के भाई हैं। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि फ्लेक्सेस के ऊपर तस्वीरें भी एयर चीफ मार्शल साहब की लगाते रहे, जो कि नहीं लगानी चाहिए थी, जस्टिफाइड नहीं था। खैर ये जीत गए। अब एयर चीफ मार्शल जो जहीर अहमद बाबर साहब है, जहीर बाबर सिद्धू साहब, अब इनकी जो ओहदे की मयाद है वो 18 मार्च को खत्म हो रही है, यानी रवा महीने ही इनके ओहदे की मयाद खत्म हो रही है। और इनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो खबरें हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत में खासी गर्म है। इस वक्त जो ऑफिसर्स हैं जो एयर चीफ मार्शल के लिए बड़े फेवरेट है, यानी सब एयर मार्शल हैं इस वक्त, उनमें हामिद रंधावा साहब हैं, एयर मार्शल हैं। इरफान अहमद साहब, एयर मार्शल इरफान अहमद साहब हैं। जुल्फ़िकार कुरैशी, एयर मार्शल जुल्फ़िकार कुरैशी हैं। एयर मार्शल वकास सुलेहरी हैं। ये 4 अफसरान बनते हैं जो इस दौड़ में हैं, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ या एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर बराजमान हो सकते हैं। ताहम इस एक्सटेंशन की सूरत में तो जाहिर है ये नहीं हो पाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक्सटेंशन दी जाती है तो इंतहाई गैर मामूली नौयत की इसलिए होगी कि किसी भी एयर चीफ मार्शल को 40 साल के बाद किसी भी एयर चीफ मार्शल को एक्सटेंशन ग्रांट की जाएगी। आज से 40 बरस कबल ज़ियाउल हक साहब के दौर में, एक ताले आजमा मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में, अनवर शमीम साहब, एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम साहब को एक्सटेंशन दी गई थी। अब इसका फैसला
शहबाज शरीफ हुकूमत को करना है, और हुकूमत अभी ठीक तरीके से बनी नहीं है कि बड़े बड़े फैसले उस्ताद आकर गिरना शुरू हो गई है। एक ये फैसला है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन का फैसला है। गुज़श्ता रोज़ ही अपने तमाम तर मैनिफेस्टो को पसे पुश डालते हुए एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने रोड मैप बनाया था वो भी, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन निजकारी का मामला भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बड़ा तेज कर दिया है, और यकीनन इसमें भी पॉलिटिकल कैपिटल तो लूज करना पड़ेगा। और उसके साथ आईएमएफ की तरफ से जो सब्सिडीज खत्म करने का मुतालबा आ रहा है और 18% जीएसटी इंपोज करने का मुतालबा आ रहा है, यानी अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। ये अब तक की इंतहाई तहलका खेज खबर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तो हो गई, लेकिन डिस्कशन से नहीं जा रही है। ईवान बाला के अंदर बैठने वाले सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया और कहा है कि जो 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक वजाहत दी गई है, क्लैरिफिकेशन दी गई है, वो क्लैरिफिकेशन एक बहुत बड़ा मजाक है, आइन से मजाक है, और इदारे को गैर सियासी होना पड़ेगा। इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये कहे ना, बल्कि ये अपने अमल से वाजे करें, बताएं। तो अगर आप ये कह रहे हैं या इस तरह का एलामिया जारी कर रहे हैं तो ये आइन से मजाक है। आपको ये साबित करने के लिए अपने अमल से वाजे करना होगा। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बुशरा बीबी की समात थी जो हाउस अरेस्ट बनी गाला के अंदर है, उनकी अडियाला जेल मुंतकली से मुताल्लिक, और उसमें जज साहब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, और कहा कि जी घर किसका है, क्या मालिक मकान की मर्जी से वो यहाँ रह रही है? कहा जी नहीं, मालिक मकान तो नहीं चाहता कि वो बनी गाला में रहे, मालिक मकान तो ये चाहता है कि वो अडियाला में रहे। ये बात आज अडियाला जेल में हुई, और फिर हमने सुबह आपको बताया था कि इमरान खान की फैमिली और बुशरा बीबी और फिर जहर दिए जाने वाला मामला, और कल 3 टेररिस्ट और ये वो जान वाला मामला भी बना हुआ है, और उसके ऊपर भी खासी गुफ्तगू और लेदे हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज जो आज सुबह के व्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि 12 बजे पेशावर हाई कोर्ट समाप्त करने जा रही है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने आज की जो हेयरिंग है वो मुकम्मल करके जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसने जो स्टे है, जो हुक्म आया था 2 रुकनी बेंच का कि स्पीकर कौमी असम्बली मखसूस नशस्तों पर आने वालों से भी हल्फ ना ले, तो इस पर स्टे को मजीद बढ़ा दिया है। 13 मार्च तक अब स्टे रहेगा, यानी 13 मार्च तक का ये जो फैसला है इनफील्ड रहेगा पेशावर हाई कोर्ट का। और लग ये रहा है कि फिर एक क्राइसिस सी सिचुएशन पैदा होगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि पार्लियामान सुप्रीम है, आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कोर्ट है वो स्पीकर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती, ये स्पीकर का इस्तेहकाक है, और स्पीकर को आइन में जो है ना इम्यूनिटी हासिल है कि वो जो फैसला करना चाहे वो करे। लेकिन दूसरी तरफ अदालत के अंदर जब मामला चला गया है, अदालत क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, नहीं दे सकती, तो ये मामला इंतहाई क्रूशल फेज में दाखिल हो गया। और ऐसे वक्त में हुआ है कि जब 9 मार्च को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरी तरफ महमूद खान चकजई है, ये रेस है, तो उसमें वोट तो कम होंगे, जाहिर है मखसूस नशस्तों पर आने वालों से अगर हल्फ नहीं लिया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के इस इलेक्शन के अंदर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये क्राइसिस ही क्राइसिस है। हर आए दिन एक नया बहरान आके तैयार होता है, दर पे दस्तक दे रहा होता है, सर पे आन खड़ा होता है, और आने वाले दिनों में ये क्राइसिस सिचुएशन मजीद डीपन होती हुई नजर आ रही है, जो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए कोई अच्छा या नेक शगुन नहीं है। आई होप कि जो खबर आपके साथ शेयर की पहुंची होगी, पहुंच जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।